इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है क्लोज एंड लॉन्ग टर्म एसोसिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। जब दो स्पीशीज आपस में मिलकर रहे बहुत टाइम तक और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ऐसी इंटरेक्शंस को कहते हैं सिम्बायोसिस। यहां पर हमें पढ़ना है सिम्बायोसिस ऑफ बैक्टीरिया विद अदर स्पीशीज। द फर्स्ट एग्जांपल इज द एसोसिएशन और द सिम्बायोसिस बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट्स। अब जो राइजोबियम है ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन इनटू एमोनिया। दे कैरी आउट दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेस। अब यहां पर आप देखिए, ये जो N2 है, इट इज एन इनर्ट मॉलिक्यूल। इट इज एन इनर्ट मॉलिक्यूल। Why it's an inert molecule? Because here two नाइट्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए डाइनाइट्रोजन यूजुअली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इस नाइट्रोजन को ये प्लांट्स जो है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली होते हैं वो इसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। और आपको पता है प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको बनाने होते हैं नाइट्रोजन से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, एटीपी मॉलिक्यूल्स। डाइनाइट्रोजन इज नॉट यूजेबल फॉर्म। दिस इज नॉट यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स। दे कैन नॉट यूज दिस डाइनाइट्रोजन टू सिंथेसाइज वेरियस केमिकल्स। लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत इन प्लांट्स को पड़ती है। दे मस्ट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सम अदर सोर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज दिस एमोनियम. This is the useful form or usable form for plants. Plants can use nitrogen of this ammonia but cannot use nitrogen of this dinitrogen. These plants cannot convert this dinitrogen into ammonia. So they make association. They make association with these rhizome plants, especially legume plants. Legume plants ऐसे plants होते हैं which make association with nitrogen fixing bacteria. This is a legume plant. अब इस legume plants के roots में छोटे छोटे outgrowths होते हैं जिन्हें root nodules कहते हैं। ये इन root nodules में इन rhizobium bacteria को रखते हैं। These rhizobium bacteria, they reside inside these outgrowths on the roots of these legume plants called as root nodules. और इन root nodules के अंदर they carry out nitrogen fixation. They convert atmospheric dinitrogen into ammonium. This ammonium is used by this plant to synthesize these nutrients or these chemical substances. और ये जो rhizobium है, it gets food from this plant. तो यहां पर दोनों राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट दोनों को फायदा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है और इसको फूड मिलता है, और लेग्यूम प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एमोनियम। दिस प्लांट कैन नॉट कन्वर्ट दिस डाइनाइट्रोजन इनटू एमोनियम. इट डज नॉट हैव दिस एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेस व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस राइजोबियम बैक्टीरिया। और इस एसोसिएशन में दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को फायदा मिलता है, और इस एसोसिएशन को इसलिए कहते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच कॉज डिजीजेस और एबनॉर्मेलिटीज इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ये डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। प्लांट्स में बहुत सारी किस्म के डिजीज करते हैं। सम कॉमन डिजीज आर बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजी, citrus canker by Xanthomonas citri, crown gall disease by Agrobacterium tumefaciens, bacterial spot in tomato by Pseudomonas syringae. इसी तरह से एनिमल्स में भी ये बहुत सारी डिजीज करते हैं, लाइक कॉलरा बाय विब्रियो कॉलरा, टाइफाइड बाय सैल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइफिलिस बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम, इस तरह से निमोनिया बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया किस तरह से डिजीज करते हैं ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द ह्यूमन गट या इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां पर वो बहुत सारे बेनिफिशियल काम करते हैं। ऑल दोज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा। दे आर द बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और ये बैक्टीरिया यहां पर इस गट में क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज विटामिन सच एज विटामिन के एंड विटामिन B12। इस तरह से दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इसके अलावा वो बहुत सारे बेनिफिशियल काम करते हैं इनसाइड द गट। सो दिस इज अबाउट द सिम्बायोसिस इन बैक्टीरिया।